अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन हम आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फार्मा के एक बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और आई थिंक कि जितने भी फार्मा के एम्प्लॉई हैं उनको इन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नो-हाउ होनी चाहिए, क्योंकि आपका फार्मा का जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है, आप उतनी बेस्ट वे में आप अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट कहलाता है कि इसको हम फार्मास्यूटिकल में कहते हैं साइट मास्टर फाइल। यानी जो साइट मास्टर फाइल है, ये क्या चीज़ होती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी जगह पे, तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और इसके कंटेंट्स क्या है। तो इसको एक लंबी डिटेल है इसकी, हम उसको आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि साइट मास्टर फाइल होती क्या है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली साइट मास्टर फाइल है, इसको हम एक टेम्पलेट भी कह सकते हैं। ये वो टेम्पलेट है, वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी एजेंसी की तरफ से, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है पाकिस्तान की, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल जवाबदेह होती है, रजिस्टर्ड होती हैं, वो जगह। और अगर किसी इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो अमेरिका की बात करें तो FDA जैसे, तो ये वो जगह है जब वो एजेंसीज है जो जहाँ पे आप अपना एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं, अपने प्लांट के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में देते हैं। और ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं और ये डॉक्यूमेंट अपने एक पैटर्न वे पे नहीं है। ये किसी भी एजेंसी ने एक डॉक्यूमेंट, एक टेम्पलेट दिया हुआ है हर मैन्युफैक्चरर को, हर इंडस्ट्री को, कि वो अपनी तमाम तमाम इंफॉर्मेशन जो है एज पर दिस डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट आप हमें प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं आप इस पर थोड़ी बात कर लें। ये बेसिकली बताता है अपनी इंडस्ट्री के वाले से, और इम्पोर्टेंस क्यों है कि इंडस्ट्री जो होती है, एजेंसी, उसको पता होता है कि जब उसको ऑडिट करते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, प्रीमिसेस कैसा है, किस एरिया में लोकेशन है, इसमें कौन लोग हैं और उनकी का पर्पस ऑफ ऑपरेशन क्या है। ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है, A to Z बहुत डिटेल में चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं, ताकि मिनिस्ट्री जब ऑडिट करे तो वो उन तमाम चीज़ों को चेकआउट करती है। तो ये होता है साइट मास्टर फाइल, किसी भी मैन्युफैक्चर को एक मिनिस्ट्री के अंदर जमा करा होता है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल के हवाले से। तो अब ये देखते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई कि मिनिस्ट्री में इसका होना जरूरी है कि वो ऑडिट करते हैं, तो उनको ऑडिट के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि उनको पता हो कि इस प्लांट के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं करते हैं ये लोग। ठीक हो गया। तो थोड़ी सी बात करते हैं इसकी कंटेंट के हवाले से। इसकी कंटेंट में जब भी देखेंगे तो पहला कंटेंट अगर हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, नंबर 1 में बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर की, यानी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन। यानी ये एक हेडिंग होती है, आपका एक टॉपिक होता है जिसके आप कहते हैं मैन्युफैक्चर। यानी इसमें आपको उस टेम्पलेट का सब देना होता है कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, आपकी कंपनी की लोकेशन क्या है और आपकी कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, जिसमें और नॉमिनेटेड लोग कहाँ हैं। अगर मिनिस्ट्री अप्रोच करती है तो किन कॉन्टैक्ट्स पे वो मेल करेगी, किन कॉन्टैक्ट्स नंबर पे वो रब्ता कर सकती है और नॉमिनेटेड लोग कहाँ हैं और साइट लोकेशन आपकी किस जगह पे। ये नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर के अंदर आप बताते हैं और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप ये भी शो करते हैं कि आपके प्लांट के सराउंडिंग क्या है। आपका जो फार्मा के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये फार्मास्यूटिकल का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और फार्मास्यूटिकल इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया वाइज भी और लोकेशन वाइज भी। और इसलिए फार्मास्यूटिकल के लिए रिकमेंडेड ये होता है कि जहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो उसके सराउंडिंग में भी उसका बड़ा सर्वे इंपॉर्टेंस होता है। तो वो जो मैन्युफैक्चर का जो पॉइंट है उसके अंदर आप ये भी बताते हैं कि आपकी साइट की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, और आपके सराउंडिंग में क्या है। लेट्स सपोज आपकी फार्मा का प्लांट ये है, तो साइड A में क्या है, साइड B में क्या है, आगे पीछे इंडस्ट्री के कौन से इंडस्ट्री के प्लांट यूनिट लगे हुए हैं, वो भी इस डॉक्यूमेंट में आप शो करते हैं, ताकि पता चले कि कोई एनवायरनमेंट पोल्यूटेड तो नहीं है। क्योंकि फार्मा का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि बिल्कुल पोल्यूशन का एनवायरनमेंट की बात ही नहीं होती, बड़ा सेंसिटिव एनवायरनमेंट होता है और बड़ा क्रिटिकल एरिया कहलाता है फार्मास्यूटिकल का। तो इसलिए इसकी सराउंडिंग भी देखी जाती है कि बड़ी नोटिफाई की जाती है कि वो भी बड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसलिए समटाइम ये रिकमेंडेड नहीं होता कि कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री किसी साइड प्लांट के साथ अटैच लगी हुई हो। ये अच्छी प्रैक्टिस, ये अच्छे रिकमेंडेशन में काउंट नहीं होता। ठीक हो गया। नंबर 1 हम बात करें थे मैन्युफैक्चर। अगर दूसरी नंबर पे अगर हम बात करें तो जैसे आपको कहलाता है ये जो इन्फॉर्मेशन आप दूसरी नंबर पे देते हैं कंटेंट नंबर 2 में, तो उसमें आती है बात क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये क्वालिटी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी इतनी बड़ी एरिया को कवर करता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप बताते हैं कि आपकी जो साइट है उस पर क्वालिटी की मैनेजमेंट कैसी है। क्वालिटी आपको पता है, डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो बैक ऑफ बोन है किसी भी इंडस्ट्री का, स्पेशली फार्मास्यूटिकल के हवाले से। तो क्वालिटी मैनेजमेंट जो कंटेंट है इसके अंदर बताते हैं कि आप अपने तमाम क्वालिटी ऑपरेशन को कैसे मैनेज करते हैं।
अपने लोगों की ट्रेनिंग का क्या क्राइटेरिया आपका, और आपके जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको आप कंट्रोल कैसे करते हैं। डिस्पैच हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रिसीविंग हो गया मटेरियल्स का, उनकी टेस्टिंग होगी। इस सिलसिले में जितनी मैनेजमेंट के सिस्टम है आपके पास, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी गाइडलाइन को आप फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट शो करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस हवाले से। तो फिर इससे अगला अगर पॉइंट देखें तो क्या आ जाता है आपके स्टाफ के हवाले से, यानी आप इसको हम पर्सनल कहते हैं, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है उस टेम्पलेट के अंदर, इस साइट मास्टर फाइल के अंदर, कि आपको बताना होता है कि आपकी कंपनी का ऑर्गेनोग्राम क्या है। फॉर एग्जांपल आपको शो करना होता है कि आपकी कंपनी के साइट लेवल पे कौन है, साइट डायरेक्टर लेवल पे कौन है, उसके नीचे क्या पोजीशंस होगी, फिर मैनेजर्स की पोजीशन क्या होगी, मैनेजर के नीचे कितने लोग होंगे, इंचार्ज होंगे, ऑफिसर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, सारा ऑर्गेनोग्राम आपको शो करना होता है एक जनरल टेम्पलेट से आपका ये, ठीक है। इसके बाद फिर वो ये भी मांगता है कि साइट मास्टर प्लान के अंदर कि आपका डिपार्टमेंटल वाइज ऑर्गेनोग्राम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटी की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें, वेयर हाउस की बात करें, तो वहाँ पे जो पोजीशन है वो किस लेवल से डिवाइड की गई है, कि वहीं क्या वहाँ क्या होगा, इंचार्ज होगा, फिर मैनेजर होगा, या मैनेजर होगा इंचार्ज होगा, फिर उसके बाद ऑफिसर्स होंगे, इंचार्ज होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको स्टाफ के अंदर शो करनी होती है। फिर दूसरा, आपके स्टाफ का जो लिटरेसी लेवल है, क्वालिफिकेशन से, वही बताना होता है आपको कि किस लेवल के लोग आपके पास काम करते हैं। ये नंबर 3 पे जो बात है उनका स्टाफ यानी पर्सनल की बात है। फिर अगर नंबर 4 पे इसके कंटेंट की बात करें तो वो कहलाता है आपका प्रेमिसेस, आपकी मशीनरी, आपके इक्विपमेंट्स, यानी आपको ये बताना होता है कि आपकी जो प्रेमिसेस है वो कैसी है, किस जगह पे लोकेटेड है, उसके अंदर इन्वायरमेंट क्या है, उसकी वो कितनी इक्विप्ड है। अगर हम बात करें क्वालिटी की तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं, बात करें प्रोडक्शन की, कौन सी मशीनरी आपके पास है, क्या ऑपरेशन है आपका, और आप बनाते क्या हैं, ये सारी चीज़ें शो करनी है। और लेट सपोज अगर प्रोडक्शन की बात करें और क्वालिटी की बात करें, सारी डिटेल आपको देनी होती है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके ऑपरेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कंटेंट नंबर प्रीमिसेस में आपको शो करना होता है। आपके प्रीमिसेस में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। फॉर एग्जांपल क्वालिटी की डिज़ाइन क्या है, प्रोडक्शन का डिज़ाइन क्या है, वेयर हाउस का डिज़ाइन क्या है, तो ये सारा लेआउट का मैप भी आप मास्टर फाइल के अंदर एजेंसी में जमा कराते हैं। जब एजेंसी विजिट करती है समटाइम्स वो देखती है जो आपने हमें डायग्राम दिखाई है, लेट्स सपोज क्वालिटी की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग या कंप्रेशन एरिया की बात करते हैं, तो आपका डिज़ाइन तो ये था। तो जब वो विजिट करते हैं तो वो इस डिज़ाइन को चेकआउट करते हैं, और जहाँ आप इस साइट मास्टर प्लान के अंदर आप दिखाते हैं कि हमारी क्वालिटी का डिज़ाइन ये है, इस जगह पे माइक्रो है, इस जगह पे इंस्ट्रूमेंटेशन है, या प्रोडक्शन में मेडिसिन का सेक्शन यहाँ है, या ग्रेनुलेशन यहाँ है, या कंप्रेशन वहाँ है, तो वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं एक मैप के अंदर। ये प्रेमिसेस का डिवीजन के अंदर आपको शो करना होता है कि हमारी जो प्रेमिसेस है उसमें सारे ब्लॉक्स किस तरह है, सारा जो एक नक्शा बना के देते हैं वो भी जमा कराना होता है। और वो मिनिस्ट्री एज पर दिस विजिट करती है और ऑपरेट करती है, चेक करती है कि आया जो इन्होंने मैप दिखाया है एज पर डॉक्यूमेंट है, जो इन्होंने साइट मास्टर फाइल दी है उसके अंदर जो मैप अटैच किया है प्रेमिसेस के हवाले से, तो वो एज पर दिस है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइट मास्टर प्लान आपकी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, आपकी इंडस्ट्री को A to Z, यानी जो चीज़ आपके पास है वो सब आपको दिखानी होती है। फिर नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपको ये भी शो करना होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन किस लेवल की है, आप डॉक्यूमेंटेशन को किस हद तक कवर करते हैं, और आपका कवर करने का क्राइटेरिया क्या है, इन चीज़ों का आपकी मैनेजमेंट क्या है, आपके पास SOPs प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है, आप किन किन गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस है वो आपके पास अवेलेबल भी है कि नहीं है, आपको सब दिखाना होता है, शो करना होता है। आप रॉ डेटा किस तरह मेंटेन करते हैं, आपका कीपिंग वे ऑफ कीपिंग क्या है, आपका डेटा की ट्रेसिबिलिटी क्या है, किस तरह आप SOPs फॉर्म में लेके आते चीज़ों को, अपने मेथड्स को, अपनी वैलिडेशन को, डॉक्यूमेंटेशन को, अपने इंस्ट्रूमेंट का डेटा, उनकी कैलिब्रेशन, ये सारी चीज़ आपको दिखानी होती है कि आपका वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, यानी आपका कितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंट की प्रैक्टिसेस आपकी क्या है, और लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से आपको बताना होता है कि लोग किस हद तक ट्रेन है, और उस डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से आपको डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसके अंदर बताना होता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट मौजूद है, सारे प्रोटोकॉल मौजूद है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल मौजूद है, यानी और जो आप चीज़ बना रहे हैं उसके तमाम के डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रोटोकॉल वो दिखाने होते हैं और बताना होता है कि सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया, एक कंटेंट ये है। दूसरा फिर आगे से और भी कंटेंट से हम बात कर लें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। फिर अगर आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके बारे में आपको बताना है आपके पास क्या क्या मशीनरी है, कौन कौन सी मशीनरी है, उनकी वैलिडेशन हुई है, आपको IQ OQ का डॉक्यूमेंट आपके पास है
क्या नहीं है, उन मशीनरी पे आप क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, सब आपको बताना है। याद रखिएगा, जो जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो आपका ऑपरेशन है, वो सारे आपको बताने होते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी करते हैं तो वो भी आपको बताना है। याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल में स्पेशली जो चीज़ रजिस्टर्ड होती है बोल तो आप वही काम करते हैं, लेकिन कोई दूसरा काम रजिस्टर्ड के अलावा आप नहीं कर सकते। लेकिन एक टेम्पलेट फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में साइट मास्टर प्लान जो होता है आपका, साइट मास्टर फाइल जो होती है, उसमें आपको शो करना होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस तरह है, और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, उनका उनका लेवल ऑफ वर्किंग क्या है, उसमें ऑर्गेनोग्राम क्या है, वो भी आपको दिखाना होता है। और आपकी जो मशीनरी है, किस लेवल की मशीनरी है, सब आपने बताना होता है। फिर इसके बाद थोड़ा और आगे जाएं तो फिर आपको एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। जब हम क्वालिटी कंट्रोल पे आते हैं तो आपको पता है कि वो डिपार्टमेंट है कि इंडस्ट्री के अंदर किसी भी एरिया में कुछ भी हो जाए, जिम्मेदार क्वालिटी कंट्रोल कहलाती है। तो क्वालिटी कंट्रोल बड़ा बैकबोन रखता है किसी इंडस्ट्री के अंदर, और रिक्वायरमेंट और मैंडेटरी एरिया है। वैसे तो बहुत सी जगहों में क्वालिटी नहीं भी होती, लोग काम कर रहे होते हैं फार्मर्स हट के, ठीक है, लेकिन फार्मास्यूटिकल का एरिया ऐसे है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंडेटरी है, और जिसपे माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन मैंडेटरी है। इसके बगैर आप काम कर ही नहीं सकते। फिर हम आ जाएं तो क्वालिटी कंट्रोल पे, तो आपको इस हवाले से बताना होता है कि आपका स्टाफ क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है, किस टेक्निक इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, और उनकी कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड क्या है, उसकी एसओपी आपके पास क्या है, आप किस इंटरवल से कैलिब्रेशन करते हैं, वो आपको सारा दिखाना होता है। आपका डेटा इंटीग्रिटी क्या है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट का वैलिडेशन का रिकॉर्ड है, वो भी दिखाना है आपको। फिर दूसरा, अगर आप सर्विसेज लेते हैं बाहर किसी एरिया से इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, जो एजेंसीज है आपके पास, वो भी आपको बताना होता है। फिर सेकंड क्वालिटी एश्योरेंस की बात आती है, तो फिर ऑडिट की बात आती है। फिर उसके अंदर फिर आपको ये भी बताना होता है कि आपके पास जो सर्टिफिकेशन है कौन कौन सी है, आपके पास एक्रीडेशन क्या क्या है, वो भी आपको सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करके देने होते हैं, और बताना होता है कि हमारे पास ये सर्टिफिकेशन भी है और ये हमारा वे ऑफ वर्किंग है। क्वालिटी में आपको पता है बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल। स्पेशली फार्मा के अंदर बड़ा सेंसिबल एरिया और बड़ा जैसे कहेंगे प्रिसाइज वर्क करने वाला एरिया है, जहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश होती नहीं है, जहाँ पे कोई रिपीटिशन का चांस नहीं होता। आपकी एक्सपर्टीज इस एक्यूरेस लेवल पे होनी चाहिए कि जो आप काम करें वन गो में हो, और वो एक्यूरेट 100% पे। तो फार्मा का एरिया और स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल बड़ा सेंसिटिव एरिया है। तो क्वालिटी के हवाले से आपको सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती है, इंस्ट्रूमेंट से लेकर अपने स्टाफ का भी बताना होता है, स्टाफ का ट्रेनिंग रिकॉर्ड, स्टाफ का क्वालिफिकेशन का लेवल, और ऑर्गेनोग्राम भी, यानी कि कौन कौन मैनेजर है, क्या इंचार्ज है, क्या ऑफिसर है, क्या एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है क्वालिटी के कंटेंट के अंदर। जब आप कंटेंट्स की बात करें, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं साइट मास्टर फाइल के, जब क्वालिटी कंट्रोल की डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको ये बतानी होती है। फिर एक और भी हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब थोड़ी सी क्वालिटी कंट्रोल में आपको और भी डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो भी आपको बतानी होती है। लेकिन हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको दिखाना होगा कि आपके पास जो डिस्पैच का एरिया है, आपका जो मार्केट पे प्रोडक्ट जाती है, लेट सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब डिस्पैच करते हैं तो वो इंडस्ट्री में किस लेवल पे जाती है, और उसको आपको इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन का वेयरहाउस में करने का क्राइटेरिया क्या है, क्या पॉलिसी है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एसओपी है, और किन सर्विसेज के थ्रू आपकी बात जाती है, या क्या आपके कंट्रोल कंटेनर हैं, उनमें डेटा लॉगर है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। और दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास कोई रिकॉल आता है कंपनी का, कोई कंप्लेन आती है, मार्केट कंप्लेंट्स आती है, तो उसको कैसे आप कवर अप करते हैं, उसको टैकल करने के लिए आपके पास टीम है कि नहीं है, जो उसको कौन देखता है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देखनी होती है। और अगर आप रिकॉल करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास, उसका प्रोटोकॉल आपके पास है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस जो आप जो फॉलो करते हैं वो भी आपको बतानी होती है प्रोडक्ट रिकॉल के हवाले से भी। और अगर ऊस का डॉक्यूमेंट अगर आपकी इंडस्ट्री में आता है क्वालिटी कंट्रोल में, या ऊट आता है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखानी होती है। फिर आखिर में एक और चीज़ भी आपको शो करनी है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंस्पेक्शन, यानी क्रॉस फंक्शनल, जिसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन आप कैसे करते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आपको पता है कि यानी इंटरनल जो ऑडिट्स होते हैं उसका डेटा भी आपको दिखाना होता है। आपको पता है कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट भी होते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट भी होती है। इंटरनल के अंदर क्राइटेरिया क्या होता है कि एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है, यानी दूसरे डिपार्टमेंट का आपके डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, आप किसी और डिपार्टमेंट में ऑडिट करते हैं, और उसका भी आपके पास डेटा होना चाहिए, और उसके एक इंटरवल का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि आप वो क्रॉस फंक्शनल जो सेल्फ इंस्पेक्शन करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, वो किस इंटरवल से करते हैं, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, किस लेवल के लोग आप इसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। और अगर एक्सटर्नल जो आपके पास ऑडिट होते हैं, तो आपको एक्सटर्नल ऑडिट का भी डेटा आपको दिखाना होता है कि हम एक्सटर्नल ऑडिट इन लोगों से कराते हैं, ये एजेंसीज है जो हमारे पास ऑडिट करने आती हैं।
तो फ्रेंड्स ये है साइट मास्टर फाइल, जिसमें आपको इवन ए टू जी अपनी कंपनी का ए से लेकर बी तक तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री को देनी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आपको देनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। आपको बताना होता है कि किस किस एंगल से क्या क्या ऑपरेशन आप इस प्रेमिसेस के अंदर करते हैं और किस तरह करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं, जो भी आप टेक्निक्स यूज करते हैं, उनको ऑपरेट करने का, उनको मैनेज करने का, उनको जितना भी आपका वे ऑफ वर्किंग है, जो ऑपरेशंस आप कर रहे हो, सारी चीजें आपको बतानी होती है। और मैं फिर आखिर में वही बात कर रहा हूँ कि आपको इवन कि अपना ब्लॉक्स भी बताने होते हैं एरिया के, यानी आपके फैक्ट्री का जो प्रेमिसेस है उसका एरिया तक आपको बताना होता है, पूरा लेआउट कि किस एरिया में लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर कितने पार्टीशन है, कहाँ हमारा वॉशिंग एरिया है, कहाँ हमारा फ्यूमिंग हुड लगा हुआ है, और कहाँ हमारा माइक्रो का सेक्शन होता है अगर अलग है, अगर इंटर साथ है तो वो भी बताना है। और प्रोडक्शन के हवाले से बताना है कि प्रोडक्शन में कहाँ आपका वॉशिंग एरिया है, कहाँ आपके मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा एरिया है, कहाँ कंप्रेशन है, कहाँ मेडिसन है, कहाँ इनकैप्सुलेशन है, ये सारी चीज़ें इवन ए टू जी आपको मिनिस्ट्री में साइट मास्टर फाइल में आपको देनी होती है। तो फ्रेंड्स ये है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको मिनिस्ट्री में सबमिट कराना होता है, इसको हम कहते हैं साइट मास्टर फाइल। ये एक टेम्पलेट है जो मिनिस्ट्री आपको देती है अपने फॉर्मेट पे, और कोई भी मैन्युफैक्चरर उस फॉर्मेट उसको फिल करके देता है, हर कोई अपने फॉर्मेट पे नहीं देता। ये एक मिनिस्ट्री का बनाया हुआ एक फॉर्मेट होता है, एजेंसी का फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट एक मैन्युफैक्चरर को देते हैं और वो कहते हैं कि हमें आप इसे फिल करके दें और सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। ये उनको रिक्वायर्ड होती है डॉक्यूमेंट के हवाले से, ऑडिट के लिहाज से। जब भी वो ऑडिट करते हैं तो इस चीज़ें आके वो चेक करते हैं, वो इस चीज़ के लिए वो पाबंद है क्या, जब भी आए तो ये चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। एनीवे हम इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि किसी भी इंडस्ट्री में साइट मास्टर फाइल क्या होती है, उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया, डिटेल भी देखा उसको, उसके सारे कंटेंट्स देखे और वो क्यों ज़रूरी है वो भी हमने बात की, और वो साइट मास्टर फाइल क्या कहती है, ये सारी चीज़ें हमने नंबर से डिस्कस की। होपफुली कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या होता है और क्या कहता है। तो आते हैं फिर किसी और नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस के साथ, किसी और डॉक्यूमेंट के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।